नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले 100 एमसीक्यू के बारे में। यदि आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देर ना करते हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी 55%। जो मानव शरीर में रुधिर का है कितना? 55%। नेक्स्ट है प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल मिलता है। जो प्लाज्मा होता है उसमें कितने प्रतिशत जल मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी 90%, यानी 90%। जो प्लाज्मा में 90% जल मिलता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 206। जो मानव शरीर होता है उसमें कुल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस बी लोहा। जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी 46। जो मानव शरीर होता है उसमें टोटल 46 गुणसूत्र होती हैं। नेक्स्ट हो गया मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। जो मानव ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी 7.4। यानी जो मानव रुधिर होता है उसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है क्या? त्वचा। तो आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन से शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, यानी जिसे हम स्किन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ मिलती है, या मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ स्थित होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जबड़े में। जो मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि होती है वो आदमी के जबड़े में मिलती है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी 36.9 डिग्री सेल्सियस। जो मानव शरीर होता है उसका सामान्य टेम्परेचर जो होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी मानव शरीर का जो तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, तो भाई वीडियो के बाद लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। जो मानव जब सांस लेता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। आपने देखा ऑप्शन O3 का मतलब होता है ओजोन। जो O3 सिंबल होता है वो ओजोन का होता है। जो O2 होता है वो ऑक्सीजन का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी स्टेपीज। जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है उसे हम स्टेपीज कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कान में। जो स्टेपीज हड्डी होती है वो मानव शरीर में कान में मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी, यानी फीमर। जो फीमर होती है वो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ मिलती है। भाई आपको तो बताना पड़ेगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी मिलती कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए जांग में। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो आपकी जांग में मिलती है। नेक्स्ट है मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस डी उपयुक्त सभी। यानी मानव जीवन के सही संचालन के लिए उसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल सभी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी। नेक्स्ट है हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी और सूक्ष्म भाग कौन सा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शंस ए विटामिन। जो विटामिन जो होती है वो हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी सूक्ष्म भाग होता है।
नेक्स्ट है, छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, क्वाशियोकार। तो आपके यदि छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ना क्वाशियोर्स डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट आपका, किसी व्यक्ति का रक्तचाप किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी सिस्टोलिक में भी और डायसिस्टोलिक में भी। नेक्स्ट है, 120/80 में ऊपर की संख्या क्या दर्शाती है? जो 120 है क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है क्या? सिस्टोलिक, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सिस्टोलिक। और जो नीचे होती है उसे बोलते हैं हम डायसिस्टोलिक, यानी 80 जो होता है उसे बोलते हैं हम डायसिस्टोलिक। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट हमारा, प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। जो प्रोटीन होता है उसे हमारे शरीर को नाइट्रोजन मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, वसा के रूप में। जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर में फैट के रूप में इकट्ठा होती है। नेक्स्ट है, हमारा शरीर जंक फूड खाने से मोटा हो जाता है, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा। जो हम जंक फूड खाते हैं इसमें क्या वसा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए फैट बढ़नी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस डी, यानी 0.8 सेकंड। हृदय की एक धड़कन को पूरा होने में 0.8 सेकंड लगता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा, हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का रक्त किस प्रकृति का होता है? जो मानव शरीर का जो रक्त होता है यानी ब्लड होता है वो किस प्रकृति का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस ए, अक्षारीय, यानी बेसिक। जो मानव शरीर का रक्त की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, पैर में। मानव शरीर में टीबिया हड्डी पैर में मिलती है। नेक्स्ट हमारा, शरीर का कौन सा भाग कभी विश्राम नहीं करता? शरीर का कौन सा भाग है जो कभी विश्राम नहीं करता? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी, हृदय। जो हार्ट होता है वो कभी विश्राम नहीं करता। नेक्स्ट है, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन होता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए, 2%। जो मानव शरीर के वजन का 2% मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट है हमारा, मानव त्वचा का रंग किसका बना होता है? जो मानव त्वचा का रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेलानिन। जो मानव त्वचा का जो कलर होता है ना वो मेलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम भाई स्फैग्नोमैनोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फैग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट हमारा, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता कहलाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस ए, ओ। जो ओ ग्रुप ब्लड समूह होता है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है। और जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है। ए बी ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है और ओ किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट है, पेसमेकर व नेफ्रॉन का संबंध किससे है? पेसमेकर व नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, हृदय व वक्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और छोड़ी जाती है। जो श्वसन के दौरान गैस को हम रुधिर में प्रवेश कराते हैं और छोड़ देते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसरण के कारण है। जो श्वसन के दौरान जो गैस रुधिर में प्रवेश करती है और छोड़ दी जाती है वो विसरण के कारण होती है। नेक्स्ट है, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में।
किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। जो रक्त का ग्लूकोज स्तर होता है वो मिलीग्राम प्रति डेसिबल में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? जो मानव हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। जो मानव हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कैल्शियम व फास्फोरस मनुष्य को प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध से। जो कैल्शियम व फास्फोरस जो मनुष्य को वो दूध से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर है यहाँ आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका क्या है? आपको नाम बताना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका का नाम क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए एओर्ट। नेक्स्ट आपका किसी शिशु के लिंग का निर्धारण किया जाता है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी पिता के गुणसूत्र से। किसी शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से किया जाता है, क्योंकि जो फीमेल होती है उसमें XX गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल होता है यानी पिता होता है उसमें XY क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से शिशु का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल व खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? मानव शरीर में जल व खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वीडियो के बाद लाइक जरूर करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ी आंत में। मानव शरीर में जल व खनिज का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट है हमारा मानव मस्तिष्क में स्मरण अक्षमता पाई जाती है कहाँ पर? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सेरिब्रम। जो मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता वो जो पाई जाती है वो सेरिब्रम में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फीमर। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका, फिर भी आप लोग इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए। एक बार देखने के बाद तो आपको ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है मानव में ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? जो मानव में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो टेम्परेचर को मेंटेन करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होती है वो मानव में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट है मानव शरीर का CPU किसे कहा जाता है? मानव शरीर का CPU किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन से मस्तिष्क। मस्तिष्क को मानव शरीर का CPU कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका औसत भार होता है कितना? 1350, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट है मानव की पसलियाँ किससे जुड़ी होती हैं? जो मानव की पसलियाँ होती है वो किससे जुड़ी होती हैं? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्टर्नम। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए अष्टनाम। मानव की पसलियाँ अष्टनाम से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। जो मस्तिष्क को है ना मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है ECG का संबंध शरीर के किस अंग से है? जो ECG का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय से। ECG का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। नेक्स्ट हमारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी श्वास। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में सामान्यतः कितना धड़कता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 70 से 80 बार। जो मनुष्य का हृदय है प्रति मिनट में सामान्य से 70 से 80 बार धड़कता है। नेक्स्ट हमारा EEG का संबंध शरीर के किस अंग से है? आपको बताना जो EEG का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन में मस्तिष्क से। किससे है? EEG का संबंध शरीर के मस्तिष्क भाग से है। नेक्स्ट है मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? मानव हृदय का औसत भार होता है कितना? 300 से 350 ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानव हृदय का औसत भार 300 से 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। इसका दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में कभी भी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन थी? पिट्यूटरी ग्लैंड है।
नेक्स्ट आपका मनुष्य में रुधिर की मात्रा उसके भार की कितने प्रतिशत होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 से 8%। जो मनुष्य में रुधिर की मात्रा होती है उसके भार का यानी उसके वेट का 7 से 8% होता है। नेक्स्ट आपका मानव त्वचा क्या है? मानव त्वचा है भाई आपकी अंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव त्वचा अंग होती है। नेक्स्ट हमारा एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, जो एक स्वस्थ आदमी होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है? उसका ब्लड प्रेशर होता है भाई आपका 120/80। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन डी एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। नेक्स्ट है मानव हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो मानव हृदय होता है 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट है हमारा मानव हृदय में आलिंद व नीलेक होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी दोनों, 2 आलिंद ऊपर 2 आलिंद नीचे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मानव में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? मानव शरीर में 80% जल पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नाड़ी की गति का संबंध किससे है? नाड़ी की गति का संबंध किससे है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हृदय की गति से। नाड़ी की गति का संबंध हृदय की गति से होता है। नेक्स्ट है मनुष्य की बौद्धिक अक्षमता का केंद्र है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी इसका राइट आंसर हम बताएं। इसका राइट आंसर है मनुष्य की बौद्धिक अक्षमता का केंद्र है सेरिब्रम। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मानव मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? जो आदमी का यूरिन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी अक्षारीय। कैसे होती है? अक्षारीय। नेक्स्ट है शरीर का ताप नियंत्रण किसे कहा जाता है? जो शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को शरीर का ताप नियंत्रक कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है? जो मानव जनन अंग होता है उस किस हार्मोन का स्रावण होता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिलैक्सिन। किसका होता है? रिलैक्सिन। मानव मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। स्रावण का मतलब रिलीज होता है। नेक्स्ट है मानव हृदय की ध्वनि सुनने के काम में आने वाला यंत्र क्या? जब आपने देखा हो डॉक्टर ना हार्ट बीट को मेजर करता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम स्टेथोस्कोप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से मानव हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन जो होती है वो आपकी तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मानव खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां मिलती है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन बी मानव शरीर में, यानी मानव शरीर में नहीं, मानव शरीर में पूरे 206 हड्डियां मिलती हैं, लेकिन मानव खोपड़ी में टोटल आपकी 8 हड्डी मिलती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक्य से क्या होता है? यदि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से दिल का दौरा। यदि किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसे हार्ट अटैक का होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से दिल का दौरा पड़ सकता है। नेक्स्ट है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत, यानी शरीर के यकृत भाग में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। जो मानव शरीर होता है उसमें ऊतकों का निर्माण होता है कहाँ पर? प्रोटीन से। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। भाई वीडियो अच्छी लगी तो वो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।